अब देखो कुछ लोग इससे जीपीएस से प्लीज मत कंफ्यूज होना, जीपीएस बहुत अलग चीज है, जीपीएस एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। जीपीएस का फुल फॉर्म कौन बताएगा? सर, हाँ बताओ। ग्लोबल पोजिशनिंग जीपीएस क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग। ठीक है। और जीआईएस बता सकते हो? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन जोग्राफिकल, सिस्टम। हाँ हाँ ठीक है। तो अब एक चीज समझो, बेसिकली अगर ऐसे तो कभी पूछा नहीं जाएगा, बट जीपीएस और जीआईएस में पूछा जाए, जो ग्लोबल पोजीशनिंग है, तो ग्लोबल मीन्स कि ग्लोब में तुम कहाँ पे आ रहे हो, सिर्फ तो जीपीएस इतना बताएगा। समझ में आ रहा है ना, कि ग्लोब में तुम किस लैटलॉन्ग और एल्टीट्यूड में आ रहे हो, सिर्फ जीपीएस इतना बताएगा कि ग्लोबल में तुम्हारी पोजीशन क्या है। ऐसा सिस्टम जो होगा वो होगा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। और जीआईएस में पहला टर्म क्या आ रहा है? जोग्राफिकल। देख लो, जोग्राफिकल, तो जोग्राफिकल में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? एक तो तुम हो कहाँ पे, उसका क्लाइमेट क्या है, ठीक है। मतलब सिर्फ ज्योग्राफी में पोजीशन तो अपने आप आएगी, जीपीएस ग्लोबल तो इसमें अपने आप है, ठीक है। मतलब लेट लॉन्ग तो वो बताएगा ही बताएगा, बट उसके साथ कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी देगा, जैसे जहाँ पे तुम हो वहाँ पे मौसम कैसा है, अगल बगल उसका एग्रीकल्चर कैसा है, क्लाइमेट कंडीशन कैसी है ना। तो वहाँ की ज्योग्राफी कैसी है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। पूरी ज्योग्राफी की इंफॉर्मेशन जिस सिस्टम के थ्रू मिलती है वो क्या है? जीआईएस, ठीक है। और ये जो सिस्टम है ये थोड़ा हम लोग मैकेनिकल सिस्टम, इसमें कुछ हार्डवेयर होंगे, कुछ सॉफ्टवेयर होंगे, ठीक है। अब किसी को हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में डिफरेंस बताने की जरूरत है कि पता? देखो, अब देखो, कोई वो मतलब संकोच वाली बात कुछ नहीं है कि बोल देंगे नहीं पता तो बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, पता है सबको। जिसको भी डाउट हो बोल दो तो मैं बता दूं, नहीं आगे बढ़ जाऊंगा। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में डिफरेंस पता है? ठीक है, मान के चलता हूँ पता है। तो कुछ चीजें होती हैं कि जीआईएस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। हाईलाइट कर लेना इसे, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जोग्राफिक डाटा एंड पर्सनल डिजाइन टू इफेक्टिव कैप्चर स्टोर अपडेट मैनिपुलेट। अब देखो, अगर सॉफ्टवेयर जहाँ जहाँ पे आएगा तो सिंपल अपडेट कैप्चर ये सारी चीजें आएंगी, स्टोर मैनिपुलेट एनालाइज। तो एक चीज याद रखना, जीआईएस एनालिसिस भी करता है और डिस्प्ले भी करता है, ठीक है। और यहाँ तक कि तुमको जीआईएस में जो एक पर्टिकुलर मैन इन्वॉल्व होता है ना, जो जीआईएस को समझता है, ये बहुत अच्छी वो है। एक कोई एक पर्सन है जिसको पूरा अच्छे से नॉलेज है, ठीक है, तो वो भी एक जीआईएस का पार्ट है। और जो वो डाटा ले रहा है उसका उसको क्या प्रोसीड कर रहा है, जो प्रोसीजर है उसका, जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का यूज कर रहा है, इन सब का जो एक कलेक्टिवली कलेक्शन है उसको हम क्या बोलेंगे? जीआईएस। ये बेसिकली 5 कंपोनेंट्स हैं जीआईएस के, ठीक है। तो सिंपल एक ऐसा सिस्टम जो पूरा का पूरा हमें क्या उस एरिया की ज्योग्राफी के बारे में पूरा नॉलेज दे, और ज्योग्राफी के साथ साथ ये और भी चीजें कुछ बताता है। इससे पहले इस स्लाइड का, ये स्लाइड थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट 2 रीजन की वजह से है। एक तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के साइंटिस्ट ने जीआईएस को अपने हिसाब से डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो चाहो तो क्लिक कर सकते हो। वैसे अगर बहुत ज़्यादा टफ बनाने का मन हुआ तो हो सकता है कि एक कोई डेफिनेशन पूछ दे कि ये है क्या, ठीक है। तो अगर एक बार पढ़े होगे तो पता होगा कि हाँ भाई ये जी
GIS, या डिफाइन GIS 4 ऑप्शन दे देगा, चारों ऑप्शन में एक एक डेफिनेशन लिखी होगी, तुमको देखना होगा इनमें कोई डेफिनेशन मैच कर रही है तो वही ठीक। और जो इन सब में एक सबसे अच्छा लाइन जो लिखी है कि ये क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वायरमेंट, कैसे सॉल्व करेगा क्या है बताता हूँ अभी। तो एक रफ आइडिया हो गया होगा GIS है क्या, कैसा है, और ये तुम लोग पढ़ ही लेना कि सेट ऑफ टूल होगा, क्या होगा, स्टोरिंग करेगा, डिस्प्ले करेगा। अब समझो GIS का स्टडी क्यों करते हैं। GIS का यूज़ आज की डेट में हर आदमी कर रहा है, मिलिट्री डिफेंस में भी यूज़ होती है, साइंटिफिक रिसर्च में, बिजनेस यूज़ होते हैं GIS के, ठीक है। बिजनेस यूज़ जैसे कहाँ पे वाटर की कमी है, तो अगर वाटर क्राइसिस होगी तो हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट वहाँ ऐसा लगा सकते हैं, या कौन सा बिजनेस वहाँ जहाँ वाटर क्राइसिस है वहाँ वाटर बॉटल का बिजनेस बहुत अच्छा डेवलप किया जा सकता है। मतलब कुछ बिजनेस करने के लिए बेसिकली तुम्हें एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट चाहिए, तो GIS से प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट लाओ, बिजनेस कर सकते हो। और ये क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ पे हाईवेज है, ट्रांसपोर्टेशन है, तो GIS का एक बहुत वाइड यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका वाइडली यूज़ हो रहा है, दैट्स वाई इसकी स्टडी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अलग अलग वे में पढ़ सकते हो इसको। अब मिलिट्री डिफेंस, जब तुम, अच्छा उरी मूवी तुमने देखी है? हाँ या नहीं? देखिए मूवी देखते नहीं हो तुम लोग? हाँ, अगर उरी मूवी देखा होगा तो सिंपल जो उसमें जैसे एक गरुण सैटेलाइट जो एक उड़ाता है, बेसिकली वो गरुण एक पक्षी जिसपे कैमरा फिट रहता है, वो सिंपल एरियल फोटोग्राफी ही है वहाँ भी, ठीक। एरियल फोटोग्राफी के साथ वहाँ पे GIS टेक्निक थोड़ा ज़्यादा एडवांस कर दी है उसने, कि फोटोग्राफ ऐसा नहीं हो रहा कि फोटो कैप्चर हुआ हम हार्डवेयर में कुछ नहीं, उसका हम GIS वर्जन लेकर एक्शन ले रहे हैं, है ना। तो अगर जिसने उरी मूवी देखी होगी वो मेरा ये सेंटेंस समझ पा रहा होगा, नहीं देखी देखना, अच्छी मूवी देखा करो। साइंटिफिक रिसर्च बेसिकली जैसे ज्योग्राफी, जियोलॉजी, वॉट, बेसिकली किसी भी सब्जेक्ट में तुम्हें कोई रिसर्च करना हो साइंटिफिक, वहाँ पे GIS बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, ठीक है। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, GIS एप्लीकेशन क्या करता है, प्रॉब्लम को एनालाइज करने में और साथ में कम्युनिकेशन में, वे ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। 3 चीज़ें याद रखना, मैनेज, एनालाइज, कम्युनिकेट, ये मेन 3 हैं। अब उसको तुम अलग अलग वे में बताने का बस तरीका होगा, या किसी कोई चीज़ कोई एनालाइज कर रहा होगा, कहीं किसी को ये मैनेज कर रहा होगा, कहीं ये ऐसा कम्युनिकेट कर रहा होगा। कम्युनिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्पेशियल पैटर्न, ठीक है। ये बेसिकली GIS का एप्लीकेशन है, और यूज़ ऑफ GIS जो अब तक पढ़ते आ रहे होगे, ये खास करके सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए ये स्लाइड बहुत इम्पोर्टेंट है। सब्जेक्टिव एग्ज़ाम, ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव होना है, बट अगर कभी सब्जेक्टिव हुआ तो ये स्लाइड बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पे खास करके हेडिंग्स लिखी हैं, तो एटलीस्ट तुम्हें ये पता हो इसके अंदर क्या लाना है, तो हेडिंग पता होगा तो उसके अंदर का मटेरियल तुम्हारा अपने आप आ जाएगा, है ना। तो जब हमें आंसर को किसी को इस वे में लिखना होता है कि कम लिखने पे ज़्यादा नंबर मिले, तो हम उसमें नंबर ऑफ हेडिंग्स बढ़ा देते हैं, और वैलिड हेडिंग, ठीक है ना, कि जब हेडिंग है तो ये एक रफ आइडिया टीचर्स को हो जाता है, हाँ भाई स्टूडेंट को नॉलेज पूरी है, बट हाँ एग्ज़ाम में क्या होता है टाइम की कमी होती है, तो हम हर चीज़ नहीं एक्सप्लेन कर सकते, ये बात। तो हेडिंग्स देख लेना एक बार, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट स्लाइड है, ये अक्सर इसलिए मैं इतना जो इस स्लाइड में देख रहा हूँ ये तुम्हें बुक में नहीं मिलेगी, ठीक है। तो एक साथ में इतनी सारी चीज़ें कि अगर अर्बन प्लानिंग में क्या क्या हम GIS का कैसे यूज़ कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस में, पॉलिटिकल साइंस में, और सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स में, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन पे, रियल इस्टेट पे, हेल्थ केयर पे, तो इसको सब लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। और बाकी ये तुम्हारे ऑब्जेक्टिव टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा
बस हाँ, एक आजकल चूंकि इन्वायरमेंट का टाइम भी चल रहा, तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं जीआईएस के थ्रू। ठीक है, तो आई होप जीआईएस का एक रफ आइडिया हो गया होगा, सबको एक इंट्रोडक्शन मिल गया होगा, जीआईएस होता क्या है, पढ़ते क्यों है, क्या कर सकते हैं। ये चीज़ें पता हो, समझ जाओ कि तुम्हारे कोर्स में जितना जीआईएस का था तुम्हें पता है।